नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति गीत पर। आज हम सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठानी रहा करती थी। वे सेठानी रोज भगवान श्री हरि की पूजा पूरे ही भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का इस तरह पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी कारण सेठ जी ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। सेठानी के घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की ओर चल दी। जंगल में बहुत से आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भी किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी। इस वजह से मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी को काम छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा, इसकी जगह आप हमारे घर का काम कर दिया करो। उन चारों भाइयों ने सेठानी को अपनी बहन बनाकर घर जाने को कहा। सेठानी के माँ जाने पर वे अपने घर ले आए। वहाँ वे चारों आदमी मुट्ठी भर चावल ले गए और उन्हें बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। इसे देखकर सेठानी ने उन चारों से कहा, अब से तुम 8 मुट्ठी चावल लाया करो। वह लोग सेठानी की बात मान गए और 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन की तरह पकाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार जब उन चारों ने भोजन खाया तो वह भोजन उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से खाने की तारीफ की और इसका राज पूछा। सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए आपको इतना स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और सेठ के दिन फिर गए। उसके घर में गरीबी चलने लगी। आसपास के लोग उसे ताने कसने लगे कि वे अपनी पत्नी की वजह से भोजन करता था और उसे निकाल कर अब देखो कैसे भूखा प्यासा भटक रहा है। लोगों की बात सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा, तो तुम मुझे किसी काम पर रख लो। तो वो चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह वह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी अपने घर काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध पर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने सेठानी को, जिसकी वो बहन मानते थे, उसे बहुत ही अच्छा करके विदा किया। तब से सेठ भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन दौलत बरसने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखना सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है और इसी दिन श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।